हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। मैं मोनिका तिवारी स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग चलने वाले हैं नीम करोली बाबा के यहाँ। तो चलिए चलते हैं उनके आश्रम और करवाती हूँ आपको उनके दर्शन। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की कुछ तस्वीरें वायरल होती देखी होंगी। वे दोनों अपनी बेटी के साथ नीम करोली बाबा के आश्रम गए थे और उसके बाद से विराट कोहली ने जो शतक पर शतक लगाने शुरू कर दिए वो तो आप सबको पता ही है। दोस्तों, आश्रम में प्रवेश करते ही सामने एक हनुमान जी का मंदिर है। बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और लोग तो बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते हैं, जिनको आज नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाता है। उनके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म सन 1900 के लगभग उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। इनका आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल में है, जिसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा आश्रम यहाँ यानी कि वृंदावन में है। और भी कई जगहों पर बाबा के आश्रम हैं। हनुमान मंदिर के जस्ट पास श्री राम दरबार है। वहाँ कुछ औरतें हमें श्री राम नाम का जाप करती हुई दिखाई दी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नीम करोली बाबा किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। वे लोगों से कहते थे कि उन्हें हनुमान जी के पैर छूने चाहिए। तो बाबा ने अपने जीवन में कई चमत्कार दिखाए। कहा जाता है कि जो भी बाबा के आश्रम जाकर सच्चे दिल से मन्नत मांगता है वो जरूर पूरी होती है। और भारत ही नहीं, विदेशों में भी बाबा के बहुत भक्त हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर लैरी तक सब लोग बाबा को बहुत मानते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनी एप्पल का नाम किसने नहीं सुना। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स जब बेरोजगार थे तब वो भारत आए थे बाबा नीम करोली के आश्रम में। ऐसा कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली से बहुत प्रभावित थे। कहा जाता है कि बाबा का प्रिय फल सेब था, इसलिए स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का लोगो एप्पल रखा था। दोस्तों, 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे तब उन्होंने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग से मुलाकात करी थी। और उन्होंने बताया कि जब उनका बहुत बुरा वक्त चल रहा था तब स्टीव जॉब्स ने ही जकरबर्ग को कहा था कि अगर जीवन में कुछ भी समझ ना आए तो भारत में एक आश्रम है कैंची धाम, वहाँ चले जाना। और उन्होंने ऐसा ही किया और उनके करियर को एक नई दिशा मिली। दोस्तों, बाबा नीम करोली बहुत ही साधारण जीने वाले थे, लेकिन उनके चमत्कार बहुत ही असाधारण होते थे। एक बार की बात है, बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो टीटी ने उनसे टिकट मांगा। अब बाबा के पास टिकट नहीं था और टिकट ना होने की वजह से टीटी ने बाबा को ट्रेन से बाहर उतार दिया। बाबा खुशी खुशी उतर गए और थोड़ा आगे जाकर ज़मीन पर बैठ गए। जब ट्रेन को स्टार्ट करने का टाइम आया तो ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई। सब कुछ करके देख लिया लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। तभी किसी ने कहा कि जिन बाबा को नीचे उतारा है उनसे क्षमा मांगो। अब टीटी ने बाबा से क्षमा मांगी और बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन स्टार्ट हो गई। दोस्तों, ये वो कमरा है जहां बाबा के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है, उनके चमत्कारों का वर्णन किया गया है। और यहाँ ही मुझे एक चमत्कार पढ़ने को मिला। एक बार क्या हुआ, बाबा अपने भक्त के घर गए और उन्होंने कहा कि आज मैं यहीं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। अब रात को सोने का वक्त आया तो बाबा ने उन लोगों से कहा कि चाहे कितनी भी आवाज़ें आए, कैसी भी आवाज़ें आए, लेकिन तुम मेरे कमरे के पास मत आना और दरवाज़ा मत खोलना। अब वो दोनों पति पत्नी बाबा के भक्त थे तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा। उन लोगों का बेटा जंग में गया हुआ था तो उनको अपने बेटे को खोने का डर सता रहा था। रात भर बाबा कराते रहे और कमरे से आवाज़ें आती रही, लेकिन दोनों पति पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और सुबह बाबा ने दोनों पति पत्नी को बुलाया और कंबल दे दिया जो उन्होंने ओढ़ रखा था और उनको कहा कि इसे बिना देखे पास में जो नदी है वहाँ विसर्जित करके आ जाओ। दोस्तों, जैसे जैसे वो लोग नदी के समीप जा रहे थे वो कंबल भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसमें लोहा भरते ही जा रहा है, भरते ही जा रहा है। तो बाबा ने क्या किया, उनके बेटे पर उस जंग में जितनी भी गोलियां चली उनको खुद पर ले लिया। और ये है बाबा की समाधि जो वृंदावन में बनी हुई है। और दोस्तों, यहाँ आश्रम में इतनी शांति थी, इतना शांतिपूर्ण वातावरण था कि बाहर की चहल पहल का एहसास ही नहीं हो रहा था।
और अगर बाबा के चमत्कारों की और बात की जाए तो एक बार बाबा के आश्रम में भंडारा चल रहा था और वहाँ घी खत्म हो गया। अब सभी भक्त परेशान हो गए और वो भक्त बाबा के पास गए और उन्होंने अपनी परेशानी बताई। तो बाबा ने कहा, ये जो पास में नदी बह रही है वहाँ जाओ और पानी भर कर ले आओ। और भक्तों ने वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा, क्योंकि उनको बाबा पर पूरा भरोसा था। वे गए और कुछ बर्तन अपने साथ ले गए और वहाँ से पानी भर कर ले आए। और जैसे ही उन्होंने कढ़ाई में वो पानी डाला, वो घी में बदल गया। जब हम लोग मंदिर परिसर में घूम रहे थे तो वहाँ हमने पीछे की तरफ एक मंदिर और देखा और हमें उत्सुकता हुई कि वो मंदिर किसका है। तो हम लोग वहाँ चले गए और अंदर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ एक हवन कुंड बना हुआ है, सामने शिव जी का मंदिर है और एक गणेश जी का मंदिर है छोटा सा। तो हमने वहाँ दर्शन किए और बाहर आ गए। दोस्तों, नीब करोली बाबा ने अपने जीवन में लगभग 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बाबा नीब करोली के पास दैवीय शक्तियाँ थीं, जिनका उपयोग वे अपने भक्तों की भलाई के लिए किया करते थे। दोस्तों, बाबा नीम करोली ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में अपना भौतिक शरीर छोड़ने का फैसला किया और बाबा की अस्थियां आज भी इस आश्रम में समाधि कक्ष में रखी हुई है। और दोस्तों, ये इस आश्रम का सबसे शांत कमरा है। यहाँ पर एक पलंग लगाया हुआ है जहाँ पर बाबा की तस्वीर है बड़ी सी, और यहाँ सब लोग आते हैं, ध्यान करते हैं और बाबा को प्रणाम करके चले जाते हैं। तो हमने भी कुछ देर यहाँ मेडिटेशन किया और बहुत अच्छा लगा ऐसा करके। दोस्तों, बाबा के चमत्कारों को देखकर देश से ही नहीं विदेश से भी बहुत लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप देख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।